कैबिनेट मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जरूर बात करते हैं। सर, जबरदस्त आप भी प्रचार कर रहे हैं हर जगह कैंडिडेट के साथ। मोदी लहर 400 पार है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 पर सिमट रही है। राहुल गांधी कभी अपने आप पर भी चिंता कर लें। हमें जो करना है, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी वो कर रहे हैं। पहले 10 साल में जो एक तरह से एक बहुत बड़े सिस्टम की करवट बदली, जो सिस्टम जिसको आमतौर से जनता बोलती थी कि बिगड़ा हुआ सिस्टम है, लाचारी होती थी, उस पूरे सिस्टम को रवा कर दिया, उसको बढ़िया कर दिया। अब 10 साल के कार्यकाल के अंदर लाभार्थियों के पास सीधा पैसा पहुंच रहा है, कोई बीच में बिचौलिए नहीं है। उस समय जो 2014 से पहले आप देखते थे, बड़े बड़े आते थे अखबार में लिखे हुए कि यहाँ घोटाला हो रहा है, वहाँ घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, बोफोर घोटाला, सबमरीन घोटाला, वो सारे खत्म हो गए घोटाले। तो ये बड़े घोटाले सारे खत्म हो गए। बैंक के जो एनपी होते थे, हजारों करोड़ लोग लेके भाग जाते थे, इनके रिश्तेदार वगैरह, वो बंद हो गए, उनसे वापस पैसा करा जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम चेंज कर दिया। अब एक संकल्प लेकर तेज गति से विकास करना है। अब सिस्टम ठीक हो गया, अब इसको तेज गति से विकास करना है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 11वें स्थान से 5वें स्थान पे आर्थिक ताकत को लेकर आए, अब उसको संकल्प लेकर 2029 तक, मतलब अभी जो वोटिंग हो रही है, इसी वोटिंग के कारण अगले 5 साल में हम 5वें से तीसरी, दुनिया के अंदर तीसरी सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत बन जाएंगे। और इस आर्थिक ताकत का लाभ गांव-गांव तक पहुंच रहा है। लेकिन राजस्थान का जो मिशन 25 है, इस बार बहुत चैलेंजिंग नहीं लग रहा है? बाड़मेर जिसे लेके पूर्वी राजस्थान तक के, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, दौसा, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उलझी हुई है। ऐसे जातीय समीकरण है जिसमें बहुत ज्यादा चैलेंज बढ़ गया है बीजेपी के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि राजस्थान की जब आप बात करते हैं तो राजस्थान की जनता ने तो अभी अभी झेला हुआ है कांग्रेस को। अभी 4 महीने पहले तो हर चीज ताजी है। 19 बार अगर पेपर लीक हुआ तो बिल्कुल ताजा है युवाओं के दिमाग के अंदर। किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई क्योंकि उन्होंने पानी मांग लिया, तो वो किसानों के ऊपर बिल्कुल ताजी है उसके उनके मन में। एमएसपी के ऊपर बाजरा नहीं खरीदा जा रहा था, जो कि सबसे ज्यादा उपज राजस्थान में होती है, किसानों के दिमाग में। फर्टिलाइजर की चोरी हो रही थी, जो बांटने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहती है, किसानों के बिल्कुल दिमाग में ताजी है। बिल्कुल महिलाओं की अगर बात कर लें तो दुष्कर्म के अंदर नंबर 1 बना रखा था राजस्थान को। और जनरल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो हर कांग्रेस का विधायक ने अपनी लूट की दुकान खोली हुई थी। पुरानी बात नहीं है, राजस्थान के लिए बहुत ताजी है। और इसीलिए 100 दिन के अंदर जो डबल इंजन की सरकार ने काम करा प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में, यहाँ भजन लाल जी के लीडरशिप के अंदर, 100 दिन में पानी पीने का और सिंचाई का 21 जिले और 3 लाख हेक्टेयर तकरीबन जमीन के ऊपर उसका तय कर दिया गया। 1 लाख करोड़ का बजट वो प्रधानमंत्री मोदी जी उसका 90% देंगे। पेपर 3 हुए, एक भी लीक नहीं हुआ। केंद्र सरकार का तो 10 साल में एक भी लीक नहीं हुआ, यहाँ 3 हुए, उस पर कोई लीक नहीं हुआ। तो ये फर्क राजस्थान की जनता देख रही है। इसीलिए चेहरे देखकर वोट नहीं कर रही है जनता। ये अपनी छोटी मोटी गांठें, लोकल पॉलिटिक्स, ये कोई भाई भतीजे का चुनाव नहीं है, ये सरपंच पार्षद का चुनाव नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव है। और वो ऐसा लोकतंत्र जो आर्थिक ताकत में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए 25 में से 25 लोकसभा सीटों के ऊपर कमल के निशान को प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के ऊपर ये वोट होगा। लेकिन सचिन पायलट कह रहे हैं ना कोई गारंटी है, ना कोई मोदी की लहर है, और कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि माइनॉरिटी का वोट बढ़ाओ और कांग्रेस को जिताओ। हाँ, ये मैं सुन रहा हूँ। ये इनकी, देखिए, कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है वो अंग्रेज़ों वाली स्ट्रैटेजी रही है। अंग्रेज़ इनको अपनी पर्सनल डायरी दे के गए, उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि बांटो और राज करो। तो हिंदुओं को तो ये जातियों में बांट देते हैं और फिर उसमें अपने कहीं ना कहीं वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति ये करते हैं और विकास के नाम पर। ठीक है मनीष, तैयारी है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। और नाकामी कांग्रेस की कितनी रही है वो भी मुद्दे कहीं ना कहीं चुनावों में बनाकर राजस्थान में बीजेपी कॉन्टेस्ट करती हुई नजर आ रही है।